इस सिग्नल के अकॉर्डिंग ये कंट्रोल सर्किट रिले को ऑन और ऑफ कर देता है, जिससे इससे कनेक्टिंग डिवाइस ऑन या ऑफ हो जाता है। और ये दोनों सर्किट एम्पलीफाई सर्किट और कंट्रोल सर्किट हमारे PKE के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, जो कि हम आपको इजीली उपलब्ध कराएंगे। इन एम्पलीफाई सर्किट आपको 2 LED भी दिख सकती है, जो कि अलार्म का इंडिकेटर शो करती है, जिसकी मदद से आपको ये पता चलता है कि सर्किट को डिवाइस ऑन ऑफ करने के लिए सिग्नल मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कनेक्शन करके डेमो दिखाता हूँ। इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हमने 12012 का एक ट्रांसफॉर्मर 500 मिली एम्पीयर का यूज किया है, जिससे हमने 2 डायोड और एक कंडेंसर की मदद से 12 वोल्ट DC बनाने के लिए इस सर्किट को में दिया है। ये आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल या आउटपुट AC की कोई भी डिवाइस कनेक्ट करी जा सकती है। एक बल्ब होल्डर है, जिसमें एक AC प्लग भी देख सकते हैं आप लोग, जिसकी मदद से आप बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट, कूलर, साइन बोर्ड, LED डिस्प्ले बोर्ड या और भी कोई भी डिवाइस जो आप निश्चित टाइम पे ऑन ऑफ करना चाहते हैं, वो कनेक्ट कर सकते हैं। इस सर्किट का रनिंग साइकिल 24 घंटे की है, मतलब एक बार टाइम सेट करने के बाद ये डिवाइस ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे मतलब 24 घंटे बाद ऑन ऑफ होगी। यानी एक बार ऑन टाइम और ऑफ टाइम सेट करने के बाद आपको डेली टाइम सेट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे ऑन और ऑफ होगा। इस सर्किट से किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए हमने 2 वाइट वायर निकाले हैं, जो कि एक स्विच है। इनके सीरीज कनेक्शन से आपको डिवाइस कनेक्ट करनी है। मैं आपको जूम करके कनेक्शन दिखाता हूं। ये दोनों AC 220 वोल्ट के वायर है, जिसमें मैंने बल्ब होल्डर और सर्किट को सीरीज में जोड़ा है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। AC से जो न्यूट्रल और फेस आ रहा है, उसका न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट बल्ब होल्डर में कनेक्ट किया है और फेस वायर को सर्किट के दोनों वाइट वायर में से किसी भी एक वायर से जोड़ दिया है। वाइट वायर से कनेक्ट किया है, इसका मतलब वाइट वायर और बल्ब होल्डर में AC सीरीज में आ गए हैं, मतलब ये दोनों अब सीरीज में आ चुके हैं। बस यही कनेक्शन है, ये कुछ ज्यादा टफ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको टाइम की मदद से ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। अब मैं इस टाइमर में टाइम डालता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 129 हो रहे हैं, तो मैं 130 का अलार्म लगाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 130 का अलार्म लगा दिया है। ये देखिए दोस्तों, बल्ब भी जल गया है और उसके साथ जो एक्सटर्नल में LED लगी है वो भी काम करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि 2 LED लगी है। एक LED आपको ये बताती है कि अभी आपने अलार्म लगा दिया है और ये अलार्म अभी वर्क कर रहा है।
चलिए अब मैं आपको इसका ऑफ टाइम लगा के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं आपके सामने ऑफ टाइम लगा रहा हूं। मैं 132 का ऑफ टाइम लगा रहा हूं। देखिए मैंने 132 का ऑफ टाइम लगा दिया है। अब ये 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, जैसे ही टाइमर ऑफ हुआ वैसे ही ये एलईडी भी ऑफ हो चुकी है और ये बल्ब भी ऑफ हो चुका है। लेकिन आप ये एम्पलीफायर सर्किट में देख सकते हैं कि सेकेंड एलईडी ब्लिंक होना चालू हो चुकी है। इसका ये मतलब है कि आपने जो ऑफ टाइम लगाया था वो अभी ऑफ टाइम आ चुका है और अभी ये सर्किट क्लोज हो चुका है। चलिए दोस्तों, इस टाइमर की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। अब वो कैसे, अभी मैं इसके आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल कूलर। दोस्तों गर्मी में कूलर हर घर की जरूरत है। जैसा कि हम देख सकते हैं लोग सुबह तक कूलर चलाते हैं, मतलब 5 या 6 बजे तक तो सबके कूलर चलता ही चलता है। लेकिन अगर आप रात के 9 बजे से कूलर चलाना चालू कर देते हैं तो सुबह के 3 या 4 बजे तक सारा पानी खत्म हो चुका होता है। जिससे कि क्या होता है, 2 घंटा एक्स्ट्रा पंप काम कर रहा है। जिससे कि क्या हुआ, 2 घंटे पानी तो था नहीं तो पंप ने काम करा। तो उससे क्या हुआ, पंप की लाइफ टाइम कम हो गई, क्योंकि पंप तो 2 घंटे ऐसे ही काम कर रहा है तो पंप की लाइफ टाइम कम हो गई। तो ये 4 बजे का टाइमर आपने लगा दिया तो 4 बजे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जिससे पंप को एक्स्ट्रा कोई काम करना नहीं पड़ा, वो ऑफ हो गया और उसकी लाइफ टाइम थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। ना ही फैन के ब्लेड्स को काम करना पड़ा कूलर के अंदर, क्योंकि वो भी ऑफ हो गए और 4 बजे बेसिकली कोई ज़्यादा कूलर की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इससे और 2 घंटे कूलर ना चलाने से आप 1 यूनिट बिजली बचा ही सकते हो, तकरीबन 10 रुपये की। मतलब 30 दिनों के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाए तो 300 रुपये बिजली पर महीने बच रही है, जिससे तो वो काफ़ी सही है। अब दूसरा एग्जांपल है एलईडी साइन बोर्ड का। जैसे कि आप देख सकते हैं दुकान पर साइन बोर्ड पूरी रात भर चलते रहते हैं और इसका 10 बजे के बाद कोई ज़्यादा उपयोग भी नहीं होता, क्योंकि 10 बजे के बाद कोई बाहर निकलता नहीं है। तो इससे आप वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी सेव कर सकते हैं। दोस्तों कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम पूरे फैमिली के साथ गर्मियों में हिल स्टेशन या कहीं भी बाहर घूमने चले जाते हैं। इस वक्त अन्य लोग को हमारे घर पे नज़र होती है, क्योंकि हम घर पे नहीं होते। तो यदि आप इस सर्किट को जोड़ लगा के एलईडी बल्ब को शाम का टाइमर, जैसे आपने शाम के 6 बजे का टाइमर लगा दिया कि 6 बजे ये बल्ब ऑन हो जाए और रात के 10 बजे ये ऑफ हो जाए, तो इससे क्या लगता है अन्य लोगों कि घर में कोई ना कोई तो है और वो आपके घर की तरफ नहीं देखते हैं। अब इसका सेकंड फीचर क्या है? इसका सेकंड फीचर है फायर सर्किट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए मॉल में या फिर घर में कहीं भी बाय चांस शॉर्ट सर्किट के कारण फायर लग जाती है, तो उस टाइम पे भी ये सर्किट काफ़ी उपयोग में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये माचिस जलाई और ये देख लीजिए पूरा सर्किट ऑन हो चुका है। आप यहाँ पर इस एक्सटर्नल एलईडी की जगह सायरन भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जब आग लगेगी तो ये बीप साउंड देगा और जिससे आपको पता चल जाएगा कि घर में आग लगी है। दोस्तों इसका तीसरा फीचर है ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर। जैसा कि आप जानते हैं, जब अपन ने पानी भरने के लिए मोटर चालू करते हैं तो मोटर भर जाने पर कई बार हमको ध्यान नहीं रहता है, जिसके कारण काफ़ी पानी वेस्ट होता है। आप इस सर्किट को वहाँ पर
पानी की टंकी में भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने बल्ब को ऑन करा है। आप यहाँ पर इस एक्सटर्नल सोर्स में मोटर को कनेक्ट कर दीजिए और जैसे ही ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, पानी जैसे इस पार्ट को टच करेगा, ये देख लीजिए ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुका है, जिससे कि मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और आपकी टंकी भरना वहीं पर रुक जाएगी। आप इसको किसी भी लेवल पे लगा सकते हैं, जैसे कि आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ आधी टंकी भरनी है आज के लिए, तो इतने लेवल पे लगाइए ताकि आपको लग जाए कि आधी टंकी भर चुकी है। दोस्तों इसका चौथा फीचर है लैच स्विच। लैच स्विच बेसिकली होता क्या है? लैच स्विच दो स्विच होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस सर्किट पे हमने दो स्विच का यूज़ किया है, एक ग्रीन कलर का स्विच और एक रेड कलर का स्विच। बेसिकली लैच स्विच वो स्विच होते हैं जो एक की जगह दो स्विच यूज होते हैं, मतलब कि एक ऑन करने के लिए स्विच होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्विच दबाया और ऑन हो चुका है। अब देखिए ऑफ के लिए वो ग्रीन वाला स्विच ही काम नहीं आएगा, देखिए आप उसको कितनी बार भी दबा दीजिए वो ऑफ नहीं होगा। ऑफ के लिए आपको दूसरा वाला लैच स्विच यानी रेड वाला लैच स्विच लगाना पड़ेगा। आप इसकी जगह कोई